नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देखिए द अल्टीमेट डेयरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं बकरी पालन के बारे में। इस वीडियो में सबसे बड़ी खास बात है कि जो पशुपालक है उन्होंने बकरी को गरीबों का एटीएम कहा है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। और कैसे बकरी पालन करना है, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या ध्यान नहीं देना चाहिए, हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाए तो आपको वीडियो मिलता है। तो चलिए हम यहाँ के पशुपालक से स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार प्रिंस जी। आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं रणधीर चौधरी, जी, कहलगांव वासी, जिला भागलपुर, बिहार। तो सर, गाय पालन तो आपके पास हम देख ही रहे हैं, लेकिन आपने बकरी पालन का भी कार्य करा है, तो इसके पीछे क्या मकसद है सर, कब से कर रहे हैं? कृषि जो है, खेती जो है, यह एक समेकित पद्धति है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक कंसेप्ट है। तो आप देखते होइएगा कि प्रत्येक किसान के पास आपको अनेक प्रकार के पशु मिलेंगे। आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ घोड़ा मिलेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाएंगे तो घोड़ा मिलेगा, कहीं ऊँट मिलेंगे, और बकरी तो समझिए आपको हर जगह मिलेगी। और बकरी के साथ कंसेप्ट यह है कि पहले ज़माने में संचार के साधन इतने उपलब्ध नहीं थे। तो आप भी एक किसान परिवार से हैं। बिल्कुल। और नानी दादी से आप सुनते आए होंगे, मैंने बचपन में अनुभव किया है कि जिस घर में एक प्रसूता होती थी, कि जहाँ पे कोई महिला है जो अब बच्चे को जन्म देगी, तो घर के जो महिला होती थी वो गृहपति को कहती थी कि अब हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य के साधन इतने विकसित नहीं थे। संभावना रहती थी कि जो प्रसूता है वो अगर बीमार हो जाए किसी कारण से, उसको उसका जो दूध का उत्पादन है वो नहीं हो पाए, तो शिशु को दूध नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली व्यवस्था जो घर के लोग करते थे, बड़े बुजुर्ग करते थे, कि घर में एक दुधारू गाय हो या पड़ोस में एक दुधारू गाय हो, और बच्चा किसी तरह से अगर कोई पाचन के से गुजर रहा है तो बकरी के दूध को बड़ा सुपाच्य माना जाता है। तो लोग देख के रखते थे कि किसके यहाँ बकरी है, और नहीं है तो एक बकरी, दुधारू बकरी रख लो। ये उसी परंपरा में है। तो आप जब भी देखेंगे तो किसान के यहाँ आपको गाय मिलेगी, आपको बकरी मिलेगी, आपको घोड़ा मिलेगा, आपको ऊँट मिलेगा। इस तरह से हमारे बिहार में गाय, भैंस और बकरी की प्रधानता है। तो हर घर में, हर फार्म में आप देखेंगे। अब हमारे यहाँ जो बकरी है, हमारे यहाँ बकरियाँ थीं, तो बकरियाँ हैं। अब हमारा ये संजय है। तो बकरी को गरीब का एटीएम कहा गया है। अभी ये गाय है, इसको बेचने में जाऊंगा तो मुझे महीना भर लगेगा उचित मूल्य पाने में। लेकिन अगर हमारी बकरी है और इसको मैं बेचना चाहूँ तो ये 2-4-10 घंटे में बिक जाएगी। बिल्कुल। तो अब हमारा जो संजय है, जो विकास है, जो हमारे स्टाफ हैं, ये बकरियां इनके सहयोग के लिए, इनके आर्थिक सहयोग के लिए कि ये यहाँ मेहनत कर रहे हैं। और पशुशाला में जो दूध है, दूध में जो इनका जो कुछ भी बनता है, उसके अलावे ये बकरियां साथ साथ पल बढ़ जा रही हैं, और इससे कुछ जो बाहरी आमदनी हो जाती है। तो इन लोगों को एक बोनस कहिए, एक इंसेंटिव कहिए, उस तरह का लाभ इनको मिल जाता है। तो किस ब्रीड की है सर? अब देखिए, यहाँ पे जो अपना जो स्थानीय ब्रीड है वो ब्लैक बंगाल है। तो ब्लैक बंगाल का है क्या कि इसका उत्पादन बहुत है। एक बार में कई बच्चे को जन्म देती है। और साल सवा साल में लगभग 2 बार बच्चे को जन्म देती है। तो इसमें कुछ शौक से हम लोगों ने, जैसे कोरोना काल में हमारे बच्चे घर में कैद हो गए, अब उनको खेलने कूदने का वो नहीं मिलने लगा, मोनोटोनी हो गई। तो हमारे पड़ोस में एक गंगाराम चौधरी जी हैं। तो गंगाराम जी के यहाँ बकरियां थी, बच्चे थे। तो इन लोगों ने हमारे बच्चों को बकरी का बच्चा ला के दे दिया। उनका बड़ा आनंद आया। तो हमने गंगाराम जी से वो बकरी ले ली कि भाई कम से कम बच्चा लोग खेले उसके साथ, और उनका समय उससे कटने लगा। उसी से बढ़ोतरी होती गई। थोड़ा शौक के रूप में हमने कुछ
राजस्थान वगैरह की बकरियाँ 2-1 इन लोगों को ले दी। जी जी। और फिर थोड़ा और उत्सुकता बढ़ी तो साउथ अफ्रीका से बोअर नस्ल के एक ब्रीडर और बकरी हमने मंगाया। अच्छा ब्रीडर तो अब नहीं रहा, काफ़ी बड़ा डील डॉल वाला था। अच्छा। लगभग 2.5 क्विंटल का था। अच्छा। और एक ब्रीडर हमारे पास जो छोटा उसका बच्चा है वो सामने देख रहे हैं, जी जी। वो बोअर का है। अच्छा। तो सर कितनी संख्या में बकरियां हैं अभी आपके पास? अभी तकरीबन 50 के आसपास में होंगी या उससे कुछ अधिक। अच्छा। तो इनको कैसे, क्या स्टॉल फीड पे रखते हैं, कैसे रखते हैं? स्टॉल फीड पे हैं। स्टॉल फीड जो पे गाय को से बचा जी। उसी में से कुछ इन लोगों को दे दिया जाता है। हाँ। हाँ, स्टॉल फीड पे। तो जैसे शुरुआत में अगर आप छोटा बच्चा लेकर के आते तो क्या इनको ध्यान देना पड़ता है सर? देखिए, बकरी बड़ा ही नाजुक जीव है। जी जी। अभी आप इसको स्वस्थ देखते हैं और कुछ ऐसा हुआ तो 5 मिनट के अंदर ये छटपटा के दम तोड़ देंगे। जी। तो एक तो इनके स्वास्थ्य में ध्यान रखना पड़ता है कि इनको सही समय पे जोंक की दवाई, कृमि की दवाई जी जी। वो पड़ना चाहिए, वो हर पशु में है। जी। दूसरा है क्या है, इनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इसमें पीपीआर जो है वो एक महामारी के रूप में आता है। अच्छा। तो पीपीआर का वैक्सीनेशन अगर समय पे कर दें। दूसरा है कि गाय के साथ क्या है कि अगर इसका बच्चा आप खो देते हैं, किसी कारण से बच्चा नहीं रहा, जी जी। तो आप उसको कंपेंसेट कर सकते हैं उसके दूध से कि दूध तो देती रहेगी। लेकिन बकरी में क्या है कि ये तो दुधारू उतनी होती नहीं है। जी जी। इसका बच्चा ही इसका उत्पाद है। अगर बच्चा आप का मृत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है, जी जी। तो फिर आपके लिए बकरी अनुत्पादक हो जाती है। इसलिए बच्चे का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। बच्चे को बिल्कुल जो आदमी का शिशु है उसके तरह का ध्यान रखना पड़ता है। अब एक आपको दिखाएं, ये सामने जो बोअर बकरी है, बोअर नस्ल की बकरी है। जी जी। तो बोअर नस्ल की बकरी में क्या है कि ये एक तो स्वास्थ्य इसका बड़ा मजबूत होता है। जी। ये देखिए, ये बोअर की बकरी जी है। जी जी। दूसरा है, ये प्रायः 2 बच्चों को जन्म देती है। अच्छा। 2 से और 2 से ज़्यादा। जी जी। इसके दूध की क्षमता बहुत है। तो इसके बच्चे अच्छे से पल जाते हैं। जी जी। ब्लैक बंगाल में ये दिक्कत है कि बच्चे तो ज़्यादा देती है, लेकिन उसके दूध की क्षमता कम होती है। जी जी। उसके बच्चे को बचाना बड़ा कठिन हो कठिन जाता हो है। जाता है। जी। तो अगर कोई चाहता है बकरी पालन का कार्य को करना तो कैसे शुरुआत करना चाहिए? ट्रेनिंग शुरुआत लेकर के? उसको बकरी से करना चाहिए। अच्छा। ट्रेनिंग उसका इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। जी। ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट पार्ट तब तक नहीं है जब तक आप उसको बड़ी संख्या में कुछ जो बेसिक जानकारियां हैं, वैक्सीनेशन इत्यादि की, वह तो जानकारी होनी ही चाहिए। अच्छा। वह तो होनी ही चाहिए। जी जी जी। और कुछ तो हम जानते हैं कि बकरी हरा चारा करती है, कृमि से है, ये तो एक सामान्य ज्ञान है। जी जी। जब आप बड़ी संख्या में करना चाहेंगे, उसको व्यावसायिक रूप से करना चाहेंगे, जी। तब अवश्य ही ट्रेनिंग कर लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसमें आपका बड़ा नुकसान होने की संभावना है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो बड़ा नुकसान होने की संभावना जी, जी, है। और ट्रेनिंग मतलब ज्ञान अर्जन करना है। जी जी। ज्ञान अर्जन कभी बेकार नहीं जाता है। जी जी। कभी बेकार नहीं जाता जी है। बिल्कुल। वो पशु हो, और चूंकि यह साइंस है, जी। तो कुछ बेसिक जानकारी तो होना ही चाहिए। अच्छा जी। तो ये बकरी पालन मतलब कितने बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए, किस ब्रीड से करना चाहिए सर? बकरी देखिए, जो स्थानीय ब्रीड है उससे करना चाहिए। अच्छा। स्थानीय ब्रीड, जी जी। वो चाहे ब्लैक बंगाल हो हाँ। या आपके पास पड़ोस में कोई हाइब्रिड मिल जाए, कोई क्रॉस ब्रीड मिल जी, जाए, जी। वो स्थानीय स्तर से करें। अच्छा। और कितनी संख्या में लेकर के शुरुआत आप में? 2-4 वो आपकी क्षमता पे है कि आप कितना समय उसके पीछे दे सकते हैं। अच्छा। कितना संसाधन आपके साथ उपलब्ध है। आप बड़ी संख्या में कर लिए, स्टॉल फीड में करना है, तो आपको तो रोज खर्च है उस पर। जी जी। तो जितनी आमदनी नहीं होगी उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा। हाँ जी सर। वो आपके लिए ठीक बैठेगा नहीं, जी, वो आप जी। पे बोझ हो जाएगा। हाँ। तो वैक्सीनेशन वगैरह कितने दिनों पे कराते हैं सर? वैक्सीनेशन का चार्ट है उसका, जो एक पशु चिकित्सक है उसके माध्यम से जान लेना चाहिए। वो सामान्य सी जानकारी है, कौन कितने दिन पे करना है, सालाना है, कोई अर्धवार्षिक है, कोई द्विवार्षिक है, कोई जीवन में एक बार ही होता जी, जी। है। तो वो चार्ट बना के और उसके अनुसार करें तो आपको ये जो पीपीआर वगैरह जैसी महामारी है उससे आप बचेंगे। जी। और मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले साल एक दिन में जी। ये संजय और विकास ने 1 लाख की बकरी बेची थी। अच्छा, एक दिन में? एक दिन में। अच्छा जी। तो मतलब 1 मैं लाख गाय बेचूंगा तो जी, जी। मुझे 1 महीना लगेगा बेचने में। जी, जी, जी। और एक दिन में 1 लाख की बकरी बिकी थी। तो वो 1 लाख का इंसेंटिव इन लोगों को हुआ। इन लोगों के लिए आपने इन रखा लोगों को है? हुआ। जी जी। तो मतलब इसमें मुनाफा है, अगर बकरी पालन मुनाफा कोई करे तो मुनाफा है। ये देखिए, हर चीज़ का एक व्यवसाय है, एक कैलकुलेशन है हाँ। कि आप उसमें कितना लगाते हैं, कितना पाते हैं। जी। तो अगर बकरी जो है, अगर आप इसको बाहर छोड़ दें, आपके आसपास में कुछ जंगल है, कुछ खेत हैं, वो
घूम फिर के चर लेती है, तो कोई एक्स्ट्रा नहीं। घर आया तो थोड़ा सा आप उसको एडिशनल दे देते जी, हैं। जी। लेकिन अगर स्टॉल फीडिंग पे रखेंगे तो ये खर्ची नहीं है। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो एक दिन का खर्चा कितना आएगा सर? ये देखिए, कभी अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है। जब मैं इसका कैलकुलेशन किया करता था तो, लेकिन अब कैलकुलेशन करना छोड़ दिया है। ये देखिए, ये हमारा ब्रीडर है। जी जी। तो कितना खर्चा आ जाता है, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं अभी नहीं कैलकुलेट करना है, अभी शौक के तौर पे है। और कैलकुलेट करने लगेंगे तो थोड़ा बोझ बन जाएगा मेरे लिए। उसमें आनंद जो है वो नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। खर्च तो है, जी जी। वो है, कहीं ना कहीं से हो रहा है, वो हमारे लिखावट में है, लेकिन उस तरीके से अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। 4 साल पहले बोलते तो मैं पूरा रिकॉर्ड दे देता कि पर डे का क्या खर्च है, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ आनंद के लिए है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका।